सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहं झं झीं छीं हम सं झं वं वः पः ह छां छीं छूं छें छैं छौं छौं छं छः श्रीं ह्रां ह्रीं हूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं रौं रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठ अस्माकम् आचार्य भगवान गुरुवंशी विद्यासागर जी महामृंद्राय आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामृंद्राय चतुर्वेद संघानां स्वास्थ्यलाभ्यर्थम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान कमलचंद्र विद्यावती शिखा अमित आराध्य शाश्वत विद्या श्री फैशन डेवरी वाला समस्त परिवार श्रीमती विजया मनीष मनीषा मयूर चारू यश समस्त यश कलेक्शन परिवार उमेश अर्पित बबीता अयान श्रेयांशी हर्षिल वान्या अर्पित ज्वेलर समस्त परिवार सोनू संजना सफल संयम बिलहरा वाला समस्त परिवार देव देविका केरकी समस्त परिवार वैभव बड़कुल खुरई स्वास्थ्य लाभ्यर्थम समस्त शांति हारा करता नाम सोता नाम दृष्टा नाम समस्त दिगंबर जैन समाज सागर स्वास्थ्य लाभ्यर्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवद अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद्मपद प्रसाद सद्धर्म सी बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्थ परस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री विश्वादया श्री वर्धमान पयंता चतुर्विंशति अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम धेया यहाँ मुत्रम च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्रम च सिद्धिं पृच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास्ति शंकराय श्रीमद्रत्नते रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रमहामंडल मंडिताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत प्रसादा सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम। ओम नमो रते भगवते प्रशीनाशे दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व पर प्रच्छित उपद्रव विनाशनाय सर्वायुष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रः अस्या ऊषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु परमसम तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु मम कामम सभी बोलिए रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्व सर्वसिक सिंहादि भयम शिरोगम सुरोगम जरोगम च सर्वनरमारिम सर्वगज असगोमय अजमारिम सर्व सती मुष्टि छलित दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर से योनिकृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग दिनेश विस्भयानी सर्व स्थावर जंगम बस्ती सर्पाधिकृत दोषान। जोर से बोलो पर शत्रु कृत मानो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि सब राजा नंदनम सब ग्राम नगर घेटा करबण मट्टन पत्तन दौड़ मुख संवाहानंदनम सर्वानंदनम यशुकम त्रिषु लोकेषु व्याधि वसन वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकम् आचार्य भगवान गुरुवंशी विद्यासागर जी महामुनिंद्राय
आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामंदिराय चतुर्वेद संघानाम स्वास्थ्याभ्यर्थम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान कमल चंद विद्यावती शिखा अमित आराध्य शाश्वत विद्यासी फैशन डेवरी वाला समस्त परिवार श्रीमती विजया मनीष मनीषा मयूर चारू यश कलेक्शन समस्त परिवार उमेश अर्पित बबीता अयान श्रेयांशी हर्षिल वान्या अमित ज्वेलर समस्त परिवार सोनू के जन्मदिन पर संजना सफल समय बिलहरा वाला समस्त परिवार देव देविका की वैभव बड़कुल खुरई स्वास्थ्य लाभ्यर्थम समस्त शांति आरा कर्ता नाम सोता नाम दृष्टा नाम समस्त दिगंबर जैन समाज सागर स्वास्थ्य लाभ्यर्थम तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु पूर्णायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म सी बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमसि औसानाहत विद्याय नमोरियंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमसि औसानाहत विद्याय नमोरियंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमसि औसानाहत विद्याय नमोरियंताणं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं गुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः आयुवल्ली विलासनम सकल सुख फलेध्या घियत्वाशुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरुपमुपमुपन्यत्वा तुनु तुच्छ कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं कर्तु तरणेस्वदूचे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिं विकृतु जगतामुत्तमा शांतिधारा पूजिका नाराष्टस्य पुरसिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्के कान्तान् मुचे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाले बिबध शोभम प्रख्यापय श्री जगतः परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीमष्प्यात्य मध्य छत्रतम स्थापयामि कुंदा वदात्य चल चामर चारु महशाम निधानम ओम ह्रीं अभिषेकांते विश्वादि वीरांतेभ्यो नमः अनर्प प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति अक्षर समर्पित करने के लिए त्रिशला मंडल जड़ को नामे ने जड़ सहा पुष्प समर्पित करने के लिए सुधा सिंधु मंडल इन विषय भोगी की ज्वाला में काम भाव विध्वंस है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ ओम रूम आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय कामवान विद्वान सुनाए पुष्पम निर्वपामी स्वाहा नैवेद्य समर्पित करने के लिए भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामी स्वाहा दीप समर्पित करने के लिए समस्त पाठशाला परिवार मोह राग देश में लेते रहा इस है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय महामुंद का विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामी धूप समर्पित करने के लिए से जलाने आया हूँ इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ ओम रूम
आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय दुष्ट अष्टकर्म ध्यानाय धूपम निर्वपामि स्वाहा। जो भी बाहर से श्रावक आए हों और जो भी हमारे बीच व्रती श्रावक साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिन्नानंद मैं लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामि। स्वाहा। पूरा पुण्याजक परिवार जाए। निशित कैसा अलमस्त रहा चाहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामि। जय माला के अर्घ के लिए सबस कमेटी में मेरे मन सरिता में अब गान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर ये महासन, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। आचार्य परमेष्टि भगवान गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महामुनिंद्राय आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय अनंत पद प्राप्त है जयमाला पुनर्गम निर्वपामि। साक्षात विराजमान मुनि से निष्काम सागर जी के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे। तेरा रण तैरंजी कम मैं गंजी, तेरी सिवर मई जाइया। और साक्षात विराजमान तिनके पावन चरणों में जल फलादि मां अर्घम नर्पामिति। पूज्य श्री निष्काम सागर जी महाराज जी की नमोस्तुते। ओम नमः निराज की आचार्य परमेष्टि भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की मुनिवर निष्कंभ सागर जी को आदि लेकर 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की श्रावकों के लिए जिनेंद्र भगवान के मुखाग्नि से जो धर्म का स्वरूप बताया गया है, उस धर्म के स्वरूप के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने 3-4 बिंदु रखे। उसमें से एक बिंदु है 10 लक्षण को धर्म कहा। उत्तम क्षमा आदि जो 10 धर्म है उनके लिए भी धर्म के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो स्वीकृत करते समय जब तीर्थंकरों की वाणी से निश्रित हुआ है, उत्तम क्षमा माधव आजव शौच सत्य संयम तपस्त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये जो 10 प्रकार के उन्होंने धर्म के भेद बताए हैं, इसको ही उन्होंने मूल रूप से धर्म कहा। तो श्रावक जो है वह 10 लक्षण धर्म की बात तो करता है, लेकिन 10 लक्षण धर्म की बात वह मात्र वर्ष में 3 बार करता है। सुन रहे? पूजा कर रहे हो? बोलो हाओ। इसका मतलब हमारी बात नहीं सुन रहे। चोरी पकड़ी गई, झूठ बोल रहे। अभी यहाँ पे आपके लिए जो बताया जाएगा, इसी बात से आपका परिचय कराया जाएगा कि जो 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार श्रावकों के लिए बताए गए हैं, लेकिन श्रावक इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं
कि उन्हें धर्म के अर्थ को समझने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, इसीलिए वे 3 बार नाम मना के मात्र एक ही बार 10 लाख्यान धर्म मनाते हैं। बोलो सही बोल रहे गलत बोल रहे? पट्टा जी बोलो। मात्र भाद्र पक्ष के जो शुक्ल पक्ष में है उस समय ये लोग 10 लाक्षण पर्व को मनाते हैं, और वर्ष में जो 2 बार और 10 लाक्षण पर्व आता है उसको लोग गुण कर जाते हैं। यदि आप लोग ऐसा कर रहे हो तो बताइए आपके लिए श्रावक शब्द से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। बोलो तो है। पूजा कर रही कैसे बोले महाराज? एक बार में एक ही काम होगा, या तो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे या तो पूजा कर पाएंगे। तो यदि एक बार आप इस धर्म का आचरण कर रहे हो तो उस धर्म के आचरण के रूप में हमेशा बताया गया है कि जो श्रावक सत्यता को स्वीकार करेगा अर्थात सत्य धर्म का पालन करेगा, वह श्रावक ही इस 10 लाक्षण धर्म को मानने वाला होगा, उसको पूजने वाला होगा। तो आप लोग के लिए बताया गया 3 बार करो, लेकिन बनिया लोग बनिया बुद्धि के कारण मात्र वर्ष में एक बार, क्योंकि भाद्र पक्ष है और भाद्र पक्ष में सबके व्यापार ठंडे रहते हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल के औपचारिक धर्म कर लें, और औपचारिक धर्म के माध्यम से भी जो पुण्य का आश्रय हो जाएगा उस पुण्य के आश्रय के माध्यम से वह अपने 355 दिन वर्ष के निकाल लेते हैं। बोलो तो सो रहे, माला फेर रहे, सब हमें सब दिख रहा है। जितना हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना, हमें आप लोग के सामने सब करते हुए दिख रहा है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप लोग वास्तविक स्थिति को स्वीकार नहीं कर रहे। यही कहलाता है असत्य धर्म। बात चल रही है उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों में सत्य धर्म की। तो तीर्थंकरों ने बताया कि जो सत्य है उसका वर्णन हम शब्दों के माध्यम से 3 काल में भी नहीं कर सकते। जो सत्य है वह सत्य हमारे चित्त के अन्वेषण और अनुभव का ही विषय है, और उस सत्य के लिए कहा जाता है कि सत्य ही परमेश्वर अर्थात भगवान है। आप लोग कहते हैं ना, जहाँ पर सत्य वास करता है वहाँ पर परमात्मा का भी वास होता है। दादी कहाँ हिला रही? अब भी हिल गए पहले हाथ। सबके ऐसे विसर्जन नहीं करो जाते, विसर्जन तो ऐसो करो जाते हैं, ऐसे तो क्या होते हैं। चढ़ गए भगवान के लिए अष्टप्रातिहार में, चवन प्रातिहार पहले चढ़ गया। यह भी बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन लोग का कहीं दिक्कत नहीं। ये महिलाएं भी बोलते कैसे महाराज से पाला पड़ गया, जब टोकत रहते हैं। जी हम टोकत नहीं है, आप लोग जो गलत क्रियाएं करते हो उसको बताते हैं तो अपनी बुद्धि के हिसाब से आपको लग जाता है महाराज टोक रहे हैं। लेकिन ये भी सत्य है, यदि इससे परिचय नहीं कराएंगे तो आप जीवन भर ये सब गलतियां करते चले जाएंगे। तो सत्य के लिए कहा जाता है सत्य हमेशा कड़वा होता है। जैसे कोई रोगी हो, उसको अपना रोग स्वस्थ करना हो, निरोगता को प्राप्त करना हो, उसके लिए कड़वी औषधि का सेवन करना पड़ता है। वैसे ही अपने जीवन को व्यवस्थित रूप से निर्वहन करने के लिए और धर्म के स्वरूप को समझने के लिए, उसको अपने आचरण में लाने के लिए भी सत्य को स्वीकार करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य तत्व माना जाता है। जैसे व्यक्ति को जीवन में सांस लेने के लिए श्वासोच्छ्वास के रूप से उसमें प्राणवायु की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन का निरापन करने के लिए सत्य धर्म की भी आवश्यकता होती है। जिसने भी सत्य धर्म के स्वरूप को तो समझा, जाना, माना, लेकिन अपनाया ना, उसकी स्थिति देख लो क्या हो गई। आप लोग ने राजा बसु का नाम सुना? बोलो तो सुन रही? नहीं सुन रही? सुन रही? पूजा भी चल रही? नहीं चल रही? तो राजा बसु ने क्या किया? उसने अपने गुरु से सीखा कि धर्म का स्वरूप क्या है,
और धर्म के स्वरूप के लिए राजा उनके गुरु ने बताया नहीं धर्म का स्वरूप क्या है, लेकिन उसने थोड़े से राग के वसात अपनी गुरु की पत्नी को, जिनको गुरु माँ बोलते हैं, उनके व्यामोह में आकर, मोह में आकर उसने थोड़े से असत्य का साथ दिया। और देखो क्या हुआ, उसको पता था सत्य क्या है, उसको यह भी पता था कि असत्य क्या है, लेकिन मोह किस प्रकार से जीव के ऊपर अपना प्रभाव डालता है कि वह सत्य को भी असत्य के रूप में लाके प्रस्तुत कर देता है। तो राजा वसु को पता था कि अजेय अष्टभ्यम का अर्थ क्या है। उत्तर पुराण में लिखा है, स्वाध्याय करने वाले, अजेय अष्टभ्यम का अर्थ क्या है। उसमें लिखा है कि छिलका निकला हुआ धान, इसका अर्थ है अजेय अष्टभ्यम। लेकिन गुरु के पुत्र पर्वत ने उसका विपरीत अर्थ निकाल दिया। उसने अर्थ निकाला कि बलि का बकरा, इसका नाम है अजेय अष्टभ्यम। जब से उसने उस अजेय अष्टभ्यम का अर्थ बलि के बकरे के रूप में निकाल दिया, तब से यह बलि प्रथा प्रारंभ हुई। इसके पहले तक कोई भी बलि नाम की प्रथा नाम की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। देखो किस प्रकार से थोड़ी सी विपरीतता आने के कारण वो व्यक्ति उसमें अपनी मान कसाय को की पुष्टि करने के कारण अर्थ का अनर्थ ले लेता है। उस समय व्यवस्था चालू हुई और आज तक किस प्रकार से व्यवस्था का स्वरूप अपने सामने देखने में आ रहा है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इसको स्वीकार करते हुए और जीवों के लिए हिंसा करते हुए और उसको अपने स्वर्ग का सोपान, मुक्ति का सोपान मानने लगे। तो यह सब सत्य से विपरीत जाने का ही स्वभाव है। तो आचार्यों ने बताया कि जिस प्रकार राजा वसु ने उस असत्य का सहारा लिया और बलि के बकरे के रूप में जो कि पर्वत ने कहा था, उसने कहा जो पर्वत कह रहा वह ही सत्य है। उसका आसन जो कि स्फटिक मणि का बना हुआ था, उसके लिए बताया जाता था कि राजा वसु अधर में विराजमान है, क्योंकि स्फटिक दिखने में नहीं आती। तो सबके लिए माना था कि राजा वसु सत्य के आचरण के कारण वह हमेशा अधर में विराजमान है। लेकिन जैसी उसने असत्य का सहारा लिया, उसका वह आसन अपने आप दो फाड़ हुआ और राजा वसु गर्दन तक जमीन में धंस गया। नारद ने फिर भी कहा, हे राजन, अभी भी सत्य को स्वीकार कर लो और लोगों के सामने बता दो सत्य क्या है। हो सकता है तुम्हारा जीवन बच जाए, लेकिन तब भी उसके अंदर जो मोह रूपी व्यामोह छाया था, उसका जो माया जाल छाया था, उसने अपनी गुरु माँ से उसके मोह के कारण जो वचन दिया था, उसके कारण उसका हर्ष क्या निकला, नहीं जो पर्वत कह रहा वह ही सही है। और जैसे ही उसने दूसरी बार कहा कि जो पर्वत कह रहा वह सही है, वह पूरा जमीन में समा गया। ये आगम में इतना बड़ा उदाहरण अपने सामने प्रस्तुत है। आप लोग 10 लाक्षण पर्व में उत्तम सत्य धर्म के दिन इसकी पूजा भी करते हो। बच झूठ सेठी नरक पहुंचा स्वर्ग में, सबको पता है। लेकिन अपने जीवन के प्रति समय आप लोग उसी सत्य को छोड़ते हुए असत्य का सहारा लेते हो और अपने ऊपर उस असत्य को कलंकित करते हुए धर्म को भी आप लोग दूषित और प्रदूषित कर देते हो। तो जो सत्य धर्म है, यह सत्य धर्म मात्र बोलने बताने की नहीं, यह तो अनुभव करने का तत्व है। और जिसने इस सत्य धर्म को स्वीकृत कर लिया, मान लिया, उसने ही अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दिया। क्योंकि हमेशा कहा गया है, आपने देखा भी है, अनुभव भी किया है, जिसको जीवन मिला है उसका मरण, बोलो तो है, सबकी आवाज नहीं आ रही। कुर्सी में बैठने वालों की आवाज तो आते ही नहीं है। भैया कल से 2 साल माइक लगवा दिया करो अच्छे वाले, उन लोग की आवाज भी आ जाया करे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो लोग सुन रहे हैं। सबको पता है जिसका जन्म हुआ उसका मरण निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ है उसका बुढ़ापा भी निश्चित है, और जिसका जन्म हुआ उसके लिए रोग आदि की व्यवस्था भी निश्चित है। क्योंकि इतने हजारों प्रकार के रोग हैं, कहाँ जाएंगे,
एक शरीर में तो आएंगे नहीं। भिन्न भिन्न क्वालिटी के रोग हैं तो भिन्न भिन्न क्वालिटी के रोग भिन्न भिन्न क्वालिटी के लोगों के शरीर में भी जाएंगे। ये सारी सत्यता है, लेकिन लोग कितना स्वीकार करते हैं? इस सत्य को स्वीकार करने वाले बहुत कम हैं। और ये भी दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि जो व्यक्ति त्याग धर्म को नहीं अपनाएगा उसके लिए भी सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति नहीं होने वाली। भले ही हमारे केवली भगवान हो, हमारे अरिहंत प्रभु हो, जब तक वह गंध कुटी या समोसरण का त्याग नहीं करेंगे, जब तक वे योग निरोग में जाके नहीं बैठेंगे, तब तक उनके लिए भी सिद्धत की प्राप्ति 3 काल में नहीं होने वाली। ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े सत्य हैं, लेकिन सत्य कितने लोग स्वीकार कर पाते हैं और कितने लोग उस सत्य के रूप में आचरण करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करते हैं? बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ है। गिने चुने मिलेंगे। और गिने चुने भी यूँ कह दें, बहुत बड़ी अतिशयोक्ति ना होगी कि अपनी एक हाथ में 5 उंगलियां हैं अंगूठा मिला के, उसमें 15 पोर हैं, और 2 हाथ में मिला के 10 उंगलियां 30 पोर हैं। ऐसी कुछ संख्या आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो जो सत्य का आचरण करते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं। बाकी लोग सत्याभास के रूप में अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। तो ऐसी एक घटना घटी। एक बार एक विदेशी महिला ने गांधी जी से पूछा कि आप सत्य को कहाँ पा सकते हैं? आपने सत्य को देखा, आपने सत्य को जाना, माना, पहचाना। तो गांधी जी चूंकि जैन धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और जैन दर्शन को उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्वीकार किया था, और उसी के बल पे उन्होंने भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़वाया था अहिंसा धर्म के माध्यम से। तो गांधी जी ने उत्तर दिया इसके बदले कि सत्य को स्वयं के हृदय में ही पा सकते हैं। ये कोई बताने या किसी के सामने विस्तृत करने की वस्तु नहीं है, यह तो मात्र आत्मसात करने की और अनुभव करने का यह एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, उदाहरण है, और एक बहुत बड़ा इसको बोलते विषय है। तो वह विषय ही हमारे लिए सत्य से परिचय करा सकता है। तो गांधी जी की इस बात का उस महिला के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, और अपने जीवन में, अपने जीवन के अंतिम समय तक मात्र सत्य धर्म का ही आचरण किया। और सत्य धर्म का आचरण करते करते ही उसके लिए जिस स्थान पर रहने वाली थी, जिस देश में रहने वाली थी, वहाँ उसके लिए एक बहुत बड़ी उपाधि मिली सत्य धर्म की। उसके लिए उपाधि से नवाजा गया। वह शब्द तो आया नहीं, लेकिन बहुत बड़ी उपाधि उस समय उसके लिए मिली थी। तो सत्य धर्म क्या होता है और सत्य धर्म का आचरण करने वाला व्यक्तित्व भी किस प्रकार का होता है, इसके लिए हमारे तीर्थंकरों ने, केवलियों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन में इसको घटित करके दिखाया। आज जो सत्य धर्म की बात की जा रही है, यह सत्य धर्म ही हमारे लिए, हमारी आत्मा का कल्याण कराने वाला होता है। और यह सत्य धर्म ही हमारे लिए बताता है कि यदि आपको अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में परिणत करना है तो श्रावक को साधक के रूप में आना पड़ेगा, तभी वह अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। तुम कितनी बड़े सेठ साहूकार बन जाओ, राजा महाराजा बन जाओ, लेकिन यदि आपने इस समर्थपण को प्राप्त नहीं किया तो आपको 3 काल में भी कभी सिद्धत की सिद्धि की प्राप्ति होने वाली नहीं। बताओ सत्य है कि असत्य? आवाज नहीं आ रही, और जोर से बोलो। सत्य मतलब सही है ना? जो बात सत्य उसी को स्वीकार करते हो। तो हम पूछ रहे हैं, यदि सत्य स्वीकृत है और सत्य ही सत्य है तो सत्य को अपने जीवन में अपनाते क्यों नहीं आप? भगवान रामचंद्र जी का नाम तो अजर अमर सत्य था, है और रहेगा, लेकिन जब प्राणी दुनिया से चला जाता है तभी बोलते हो राम नाम। बोलो सही, आवाज नहीं आ रही। तो जब आरती पर उसको लेटा के ले जाते हो तभी क्यों बोलते राम नाम सत्य है, बाकी समय क्यों नहीं? क्योंकि वह शब्द इसी बात का द्योतक है, पहचान करा रहा है कि जो दुनिया में आया है उसको दुनिया छोड़कर जाना है।
यह सबसे बड़ा सत्य है। तो जो परसों बात कही थी कि जीते जी कुछ कर्जा लेकर मत जा, वह बात हमारे लिए इस शब्द से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती प्रतीत होती है। सत्य को स्वीकार करना कितना कठिन होता है और उतना ही कठिन है सत्य को अपने जीवन में आचरण के रूप में लाना। आजकल तो बुंदेलखंड की कहावत है एक, इस कहावत को बोले तो लोगों को बुरा तो लग सकता है, लेकिन यह भी बहुत बड़ा सत्य है, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है। तो सत्य के पहचान के लिए बहुत अच्छी बात आई। भाई बातें नहीं करो, देखो माला भी फेर रही है, बात भी कर रही है, हमारे प्रवचन भी सुन रही है, एक साथ तीन तीन काम। धन्य ऐसी भव्य आत्माओं, बहुत जल्दी आपके लिए सिद्धत की प्राप्ति होगी। एक साथ 3-4 उपयोग कर लेते आप लोग। तो सत्य के आचरण के लिए बुंदेलखंड में बहुत अच्छी कहावत है। हम हमेशा उस कहावत को याद करते हैं और प्रयास करते हैं सत्य के कहावत के माध्यम से अपने जीवन में कभी कोई ऐसी घटना घटित ना हो जाए जिसके कारण हम असत्य कहलाने की पात्रता वाले हो जाएं। तो कहा गया, ऊंचे आसन बैठकर करे धर्म का गल्ला। करते ना गल्ला यानी व्यापार या हल्ला। ऊंचे आसन बैठकर करे धर्म का हल्ला गल्ला, औरन को माया बुरी बतावे आप बिछावे पल्ला। मतलब दूसरे को तो हम उपदेश में दे दें कि सत्य 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 यही है, जो आया है उसको मरण को भी प्राप्त होना है, जो आया है उसके लिए बुढ़ापा भी आएगा, जो आया है उसके लिए कर्म के उदय के माध्यम से बहुत सारे साता कर्मों की व्यवस्था भी मिलेगी। बहुत प्रकार के उदाहरण दे दें, लेकिन जैसे स्वयं के जीवन में बात आती है तो सबसे पहले ऊंचे आसन पे बैठने वाला व्यक्ति ही उससे कंपायमान होता है और लोगों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार की विषय वस्तु प्रस्तुत कर देता है। तो सत्य धर्म को पहचानने वाले और सत्य धर्म का आचरण करने वाले बिरले पुरुष ही हुआ करते हैं। उन महापुरुषों में एक महापुरुष का नाम आया, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज। और अब उनके आसन पर जो बैठे हैं पूज्य गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज। देखो दुनिया का कितना बड़ा सत्य है, इतना बड़ा सत्य सबके सामने आया है कि जब साक्षात 5 से 7 लाख की जनता ने पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के आदेश संकेत के अनुसार उस खाली पड़े पद पर पूज्य निरापक समण श्री समय सागर जी महामुनि राज को बैठाया। सब साक्षी थे कि नहीं थे? बोलो तो। ये महिलाएं बातों के समय बोले थे, बाकी अच्छे से मैं नहीं बोला। अगर नहीं बोलोगे ध्यान रखना अगले भाव में गूंगी बनोगी। हाँ, डरा नहीं रहे, हमारा काम डराने का नहीं है। जो प्रथमा योग के ग्रंथ में स्पष्ट पद्म पुराण पढ़ लो, पहला भाग, यही सारी बातें उसमें लिखी है कि यदि आप सत्य के लिए, मतलब जो हमारे तीर्थंकरों ने धीरेन्द्र प्रभु ने सत्य की वाणी दी है, उस सत्य के लिए यदि आप अनुमोदना नहीं करोगे, सत्य को बोलोगे नहीं, बोलने वाले की आप अनुमोदना करते हो कार्य ना कराओगे, तो आपके लिए भविष्य में आगे आने वाली पर्याय गूंगी मिलेगी। पुण्योदय से मनुष्य पर्याय तो मिल जाएगी, लेकिन गूंगापन मिलेगा। सोचो, गूंगा गुड़ खा सकता है, गुड़ का स्वाद चख भी सकता है, गुड़ के स्वाद को अनुभव में ला भी सकता है, लेकिन गूंगा गुड़ के स्वाद को बता नहीं सकता। तो वैसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए सत्य धर्म की जब भी बात की जाती है उसकी बहुत अच्छे से अनुमोदना करना चाहिए। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने, और आजकल ये चलता चैनल के माध्यम से पूरे 226 देशों के लोगों ने देखा कि उस खाली पड़े रक्त पर पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनि राज के संकेत आदेश के अनुसार जब पूज्य गुरुदेव प्रथम निरापक समण श्री समय सागर महामुनि राज को विराजमान किया, तो पूरे संघ के साथ पूरी जनता ने उसको सत्य के रूप में स्वीकार किया कि सत्य तो यही है जो पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पूज्य निरापक समण श्री समय सागर महामुनि राज के लिए उस खाली पड़े पद पर पूज्य गुरुदेव ने सुशोभित करने का आदेश संकेत दिया।
लेकिन क्या हम उनके लिए उस रूप में स्वीकार कर पा रहे हैं? अंतरंग से बोलना। भाव तो होते हैं, क्योंकि हमने पूज्य गुरुदेव को देखा है, पूज्य गुरुदेव की भैया व्यक्ति की है, सब कुछ किया है। गुरुदेव का व्यक्तित्व भी अलग था, सब था। लेकिन जैसे ही पूज्य न्यापक समर्थी समय सागर जी महामुराज उस महान अतिशयकारी सिंहासन पर आरूढ़ हुए, जो सिंहासन हमारे पूज्य गुरुदेव का था, बताओ उनका प्रभाव कैसे देखने में मिला। अब हमारे मन में वह बात आती ही नहीं कि पूज्य गुरुदेव हमारे समक्ष बीच में नहीं है, वही सब कुछ देखने में। लेकिन कितने लोग स्वीकार कर पा रहे हैं? आज भी ऐसे बहुत सारे मिथ्या दृष्टि लोग हैं जो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर यद्वा तद्वा बातें करते हुए सत्य को असत्य के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास पुरुषार्थ करते हैं। देखो, लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। आप लोग ने महाभारत को देखा, फिर नहीं बोलते आप लोग। महाभारत के बारे में सुना, पढ़ा। अभी लॉकडाउन में लोगों ने 30, 35, 40 साल पहले रामायण महाभारत देखी थी, लेकिन लॉकडाउन में सबने दोबारा रामायण और महाभारत देख ली। उस महाभारत में एक बहुत बड़ा सत्य का उद्घाटन हुआ। जब महाभारत प्रारंभ हुई और महाभारत प्रारंभ होने के बाद युद्ध के 17 दिन बीत गए। अब 17 दिन बीतने के बाद जब दुर्योधन को इस बात का आभास हुआ कि अब मेरी हार निश्चित है, क्योंकि मेरे पक्ष के बहुत सारे योद्धा सेनानी बड़े बड़े जो महायोद्धा थे, अब उनके जीवन का अंत हो चुका है, तो मेरी हार तो निश्चित है। लेकिन मेरी हार निश्चित होने के बावजूद मैं अपनी हार कैसे स्वीकार करूं? तो वह दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। गुरुजी, 17 दिन हो गए युद्ध के और अब हारना तो निश्चित हो रहा है और समझ में आ नहीं रहा है कि युद्ध कितने दिन और चलेगा। मेरे मन में बहुत ऊहापोह चल रही है, मन घबरा रहा है। आप बताइए गुरुजी, क्या करूं? तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तुम सत्यवादी धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर के पास जाओ। युधिष्ठिर तुम्हें इसका उपाय जरूर बताएगा। तो बोले, गुरुजी, वह तो हमारा शत्रु है, हम उस शत्रु से ही युद्ध कर रहे हैं, वह कैसे हमें इससे बचने का उपाय बताएगा? तो गुरु द्रोणाचार्य बोले, ध्यान रखो, धर्मराज युधिष्ठिर मात्र युद्ध के समय ही शत्रुता को रखता है, उसके बाद वह एक धर्म के साथ अपने जीवन का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है, वह तुम्हें जरूर इसका कोई ना कोई उपाय बताएगा। गुरुजी, कैसे शत्रु के सामने जाऊं? बोले, यदि अपने जीवन को बचाना है तो शत्रु के सामने तो जाना पड़ेगा, मरता क्या ना करता। सुनी नहीं सुनी कहावत? यदि आपके सामने ऐसी स्थिति बन जाए तो आप लोग भी सब बातें भूल जाओ और शत्रु के सामने जाके नतमस्तक हो जाते। तो युधिष्ठिर भी बिना मन के, युधिष्ठिर दुर्योधन बिगर मन के धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर के पास पहुंचा। युधिष्ठिर जैसे ही उन्होंने दुर्योधन को देखा, वे अपने आसन से खड़े हुए और उसके लिए उन्होंने यथायोग आदर सत्कार सम्मान दिया, अपने पास बैठाया और उससे आने का कारण पूछा। तो दुर्योधन ने सारी की सारी स्थिति युधिष्ठिर को बता दी। युधिष्ठिर ने भी उस सारी बात को सुना और कहा, देखो, तुम मेरे पास आए हो और तुम मेरे से प्रश्न कर रहे हो कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, कल तुम्हारी युद्ध में पराजय निश्चित होने वाली है, कल युद्ध का अंतिम दिन होगा। अब जैसे दुर्योधन ने सुना कि कल युद्ध का अंतिम दिन है, उसका मन और ज्यादा संकल्प विकल्प के साथ हो गया और ऊपर से हार जाऊंगा, ये बात उसके लिए और घर कर गई। युधिष्ठिर, कुछ तो बताइए, मैं कैसे अपने इस शरीर को बचा सकता हूं और किस प्रकार से इस युद्ध को विराम दे सकता हूं। भले ही युधिष्ठिर के लिए कहा गया
कि वह युद्ध के समय जब युद्ध करने के उतरते थे तो सामने सेना को वह घास फूस की तरह उखाड़ कर फेंक देते थे। लेकिन चूंकि उनके पास अभी एक याचक आया है और वह अपने जीवन दान की उनके सामने विनती कर रहा है, युधिष्ठिर ने उनके लिए उत्तर दिया, तुम्हारी माँ जो कौन थी उनकी माँ? गांधारी। तुम्हारी जो माँ गांधारी है उसकी आंखों में बहुत तेज प्रताप है। यदि वह अपने आंखों पे बंधी हुई पट्टी को खोलकर तुम्हें देख लेगी तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। उसके ऊपर प्रहार करने वाले किसी भी जीव का कुछ नहीं होगा। तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर सुरक्षित व्यवस्थित रहेगा, तुम्हारे प्राण भी सुरक्षित व्यवस्थित रहेंगे। तो तुम अपनी माँ के सामने जाओ, उससे निवेदन करो कि माँ तुम अपने आंखों पे बड़ी पट्टी को खोलकर मुझे देख लो। अगर तुम मुझे नहीं देखोगी तो कल मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा, भविष्य में मुझे कभी पुनः नहीं देख पाओगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब अपनी माँ के सामने जाओ तो बालकवत जाना। जैसे यथायात बालक होता है शिशु नग्न अवस्था में, वैसी नग्न अवस्था में तुम अपनी माँ के सामने जाना। जैसे तुम्हारी माँ की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर वज्रमय हो जाएगा। कोई भी शत्रु तुम पे कितनी प्रहार करे उसका उस पे कभी किसी प्रकार का कोई प्रहार का प्रतिकार ही नहीं हो पाएगा। जैसे ही दुर्योधन ने सुना और दुर्योधन ने युधिष्ठिर को नमस्कार किया और अपने खेमे में वापस चला गया। सुबह सुबह दुर्योधन उठा, अपने सारे कार्यों से निवृत्त हुआ, नहा धो के और अपने माँ के महल की ओर चलने को अग्रसर हुआ। और जैसे ही बीच जंगल में पहुंचा उसको मिल गए कौन? कृष्ण जी। अब कृष्ण जी तो कृष्ण जी, भैया नारायण कृष्ण थे, उनके पास ज्ञान तो था, उनको पता भी था घटना क्या घटने वाली है। तो जैसे ही कृष्ण जी ने दुर्योधन को देखा और कृष्ण जी इस बात के लिए परिचित थे कि यदि दुर्योधन ने ये काम को पूरा कर लिया तो दुर्योधन को हरा पाना कठिन हो जाएगा। तो कृष्ण जी ने अपनी युक्ति लगाई और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम अपनी माँ के सामने तो जा रहे हो, लेकिन तुम इतने बड़े हो गए, अपनी माँ के सामने ऐसे जाओगे तो तुम्हारा क्या प्रभाव पड़ेगा माँ के ऊपर। इसलिए कम से कम अपने गुप्त अंग तो ढक लो। दुर्योधन को बात अच्छी लगी, देखो इतनी बड़ी बात कृष्ण ने मेरे लिए बताई। दुर्योधन ने जो जंगल में पत्ते थे उनका एक लंगोट जैसा बनाया और अपने गुप्त अंगों को ढाका और अपने माँ के पास पहुंचा और माँ के जात पा जाके अपनी पूरी विनती की, माँ अब मेरे जीवन का अंत समय निश्चित आ चुका है, तुम कृपा कर मुझे देख लो। तुम्हारी आंखों में जो तेज है, जो प्रभाव है, वह प्रभाव यदि मेरे शरीर के ऊपर पड़ेगा मेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा और मैं युद्ध में हमेशा के लिए इस जीवन में अजर अमर रहूंगा। तो माँ ने मोह के वशीभूत होकर जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी खोली और दुर्योधन को देखा, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्रमय हो गया। अब दुर्योधन बहुत खुश कि देखो जो धर्मराज युधिष्ठिर ने मेरे लिए बताया था वह कार्य आज पूर्णता को प्राप्त हो गया। कल उन्होंने बताया और आज मेरा कार्य पूरा हो गया, मेरा पूरा का पूरा शरीर वज्रमय हो गया। अब दुर्योधन अपने युद्ध के खेमे में आए और उन्होंने युद्ध पे पुनः अपने शौर्य वीरता के साथ सामने वाले शत्रुओं से शत्रुता प्रारंभ की और युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध जैसे प्रारंभ हुआ और युद्ध अपने मध्याचल पर था, श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि देखो मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया है और आज युद्ध की समाप्ति का समय है, आज युद्ध को पूर्ण विराम देना है। तुम एक काम करो, अपने गदे के प्रहार से और दुर्योधन के गुप्त अंग पर प्रहार करो, आज ही दुर्योधन की जीवन की लीला पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। भीम भी पहुंचा और उसने दुर्योधन से युद्ध करते 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 और दुर्योधन के जैसे गुप्तांगों में उसने अपने गदे का प्रहार किया और दुर्योधन की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो बात यहाँ पे यह बताई जा रही है
कि सत्य किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में असर दिखाने वाला होता है। कहाँ तो सामने खड़ा हुआ शत्रु जिसने उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया, उनके लिए 14-14 वर्षों का 12-12 वर्षों का वनवास भी दिला दिया, उनके लिए लाक्षागार की आदि की व्यवस्था भी करा दी। इतना सब होने के बावजूद भी धर्म नष्ट युधिष्ठिर, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर ने किस प्रकार से अपने शत्रुओं का स्वागत किया और उनकी प्राण रक्षा करने के लिए उनके लिए उपाय भी बताया। तो ये सत्य धर्म हमारे लिए यही बात बताने का प्रयास करता है कि जब हमको अपने जीवन में सारी वस्तु स्थिति की सत्यता का भान है तो हम अब उस वस्तु स्थिति को स्वीकार क्यों नहीं करते। हमें पता है दुनिया में आए हैं तो जाना भी है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है, लेकिन तब भी इतने आरम शरम, इतने ज़्यादा राग द्वेष, इतने कसायों में और इतनी ज़्यादा संकल्प विकल्पों में अपने जीवन का निर्वहन क्यों कर रहे हो। सत्य धर्म को स्वीकार करो और सत्य धर्म के माध्यम से अपने जीवन का अंत समय भी सत्यमय होकर निकालो, ताकि अपने जीवन में भविष्य में आने वाली विपरीत परिस्थितियां हैं वह सब हमारे अनुकूल बने और हमको भी सत्य धर्म अर्थात जिस सत्य धर्म को, जिस अनुभव वचन को हमारे तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने स्वीकारा है, उसी अनुभव वचन को, सत्य धर्म को हम सब भी स्वीकार करते हुए और सबसे अंतिम, सबसे अच्छी, सबसे उत्कृष्ट व्यवस्था अर्थात पंचम गति को प्राप्त करते हुए अपनी इस पर्याय को सार्थक कर सके। ये दुनिया का बहुत बड़ा सत्य है, लेकिन सत्य बोलना अलग बात है और सत्य को अपने आचरण में उतार पाना अलग बात है। सत्य को अपने आचरण में उतारने वाले बिरले प्राणी होते हैं और उन्हीं बिरले प्राणियों में से 608 जीव ही 6 माह 8 समय में मोक्ष जाते हैं। बाकी सारे इस संसार को बढ़ाने में, इस संसार की वृद्धि करने में सहयोगी बनते हैं। तो जैसे उन 608 जीव अपनी आत्मा को कल्याण कर लेते हैं, वैसे वीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जैसे हमारे तीर्थंकरों ने सत्य धर्म का पालन करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में परिवर्तित कर दिया, वैसे ही प्राणी मात्र सत्य धर्म का आचरण करते हुए, सत्य धर्म को अपने जीवन में उतारते हुए और वह सब भी, ये सब भी, हम सब भी आत्मा को परमात्मा तक पहुँच जाएं और सिद्धत की प्राप्ति कर ले, सबके लिए सिद्धत की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की आज 10 बजने को 10 मिनट कम थे तब प्रवचन माला चालू हुई। आप लोग समय का महत्व नहीं समझते, अब आगे देख लो, ऐसा ना हो कल परसों से 2-4 मिनट के प्रवचन ही शेष रह जाएं। तो समय का उपयोग करो, समय से आओ, क्योंकि समय ही हमारे लिए जीवन में अंतिम अवस्था तक लेके जाने वाला है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। द्वासांग जिनवाणी माता की, 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की।